Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis. So now, this is the fourth lecture regarding general knowledge. तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है. प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग शैलो फाउंडेशन इन अ बिल्डिंग इज नोन एज. अगर कोई फाउंडेशन को आप स्ट्रेंथन करते हैं उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है. देखो, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है. फाउंडेशन का मतलब होता है एक तरह से नींव, इसको हिंदी में बोलते हैं नींव. तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि फाउंडेशन जो बनाई जाती है इस तरह से बनाई जाती है. मतलब आप यहाँ पर वॉल बनाना चाहते हैं, यहाँ पर वॉल रहेगी. अब वॉल के ऊपर क्या है, एरिया कम है यहाँ पर, तो हम उसको बड़ा करने के लिए हम फाउंडेशन बनाते हैं. ठीक है, सो दैट की जो लोड है वो 45 डिग्री पर डिवाइड हो जाए. तो इसलिए जो ये एंगल भी रहता है नॉर्मली 45 डिग्री रखा जाता है, सो दैट की जो लोड है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. फॉर्मूला क्या है, P इजिकल प्रोपोर्शन बाई एफ अपॉन ए. मतलब क्या है कि अगर आपका एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा. तो यहाँ पर क्या होता है, एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा. ऐसे काम के लिए क्या किया जाता है, एरिया बढ़ा दिया जाता है. अगर एरिया बढ़ेगा तो उस इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, ये जो प्रेशर कम हो जाएगा. क्लियर. तो देख लेते हैं अंडरपिनिंग क्या होता है. अंडरपिनिंग इज समथिंग अ सॉलिड फाउंडेशन लेड बिलो ग्राउंड लेवल टू सपोर्ट और स्ट्रेंथनिंग अ बिल्डिंग. देखिए, नॉर्मली क्या होता है, कोई बिल्डिंग जब पुरानी हो जाती है, फाउंडेशन वीक हो जाती है, तो उसकी अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर हो जाएगी तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है. सो फॉर दैट अंडरपिनिंग एक प्रोसेस होता है. इसके अंदर क्या करते हैं, इसको पूरा खाली किया जाता है और उसकी फाउंडेशन को दोबारा से फिल कर दिया जाता है. दैट्स कॉल्ड दी अंडरपिनिंग. गनेटिंग का मतलब क्या होता है, गनेटिंग एक नॉर्मली काम किया जाता है जब हम लोग उसको किसी वॉल पर प्लास्टर करना होता है, तो एक गन की तरह यूज़ की जाती है, उसको पूरा सीमेंट की तरह यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. सेकेंड है क्वेश्चन, टॉलेस्ट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एज ऑफ मिड, इसको 2000 गलत हो गया, मिड इसको लिखो एज ऑफ 2021 इन इंडिया इज. 2021 में अभी तक की जो बिल्डिंग है, सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट बिल्डिंग क्या है. वर्ल्ड वन है 360 वेस्ट टावर ऑफ मुंबई, द 42 ऑफ द कोलकाता और चौकस टावर गुजरात. सो द राइट ऑप्शन इज, देखते हैं, वर्ल्ड वन के नाम से है, मुंबई में है, इसकी जो हाइट है 285 मीटर है. इट इज़ द हाईएस्ट. अगर आर्किटेक्ट का नाम आता है तो याद कर लो, फॉर्म का नाम है. आई डोंट थिंक सो इतना पूछेंगे, लेकिन आपको चाहिए तो देख लीजिएगा. फिर क्वेश्चन आता है, आर्किटेक्चर ऑफ द कोचीन इन केरला रिफ्लेक्ट. अगर हम कोची के बारे में बात करें, देखो कोई भी आर्किटेक्चर होता है कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो अगर कोची है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ पोर्तुगीज़ है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि ये वाला जो सिटी है उसका मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर कैसे रिजेंबल करता है. तो यहाँ पर देखते हैं पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच. तो जो कोचीन है, कोची मतलब कोची, अगर इसको हम KOCHI, विलिंगटन आइलैंड भी है वहाँ पर. तो फोर्ट कोची काफ़ी सुंदर जगह है, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है पोर्तुगीज़ का इन्फ्लुएंस. ठीक है. तो इस तरह का आर्किटेक्चर मिलता है वहाँ पर. इस तरह के नेट होते हैं, फिशिंग नेट्स होते हैं. आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इन जो फिशिंग नेट्स को क्या बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्बल स्टोन इज ए. जो मार्बल स्टोन होता है वो क्या है. तो मार्बल स्टोन है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक है, या नन ऑफ द अबव. देखो, जो रॉक सिस्टम होता है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर रॉक साइकिल का. दैट इज रॉक साइकिल. मतलब एक रॉक, ऐसा नहीं है कि जो रॉक एक इग्नियस है वो कभी सेडिमेंटेड नहीं बन सकता है, मेटामॉर्फिक नहीं बन सकता है, या फिर ये आपस में चेंज होते रहते हैं. तो एक रॉक है वो चेंज होता रहता है, इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल. इसको कैसा होता है, देखो इस तरीके से. जैसे मान लीजिए लावा है, और नीचे से आपने वोल्केनो फटा, वहाँ से लावा निकला. लावा और मैग्मा दो चीज़ होती हैं. लावा का और मैग्मा दोनों सेम चीज़ है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है. मैग्मा जो होता है वो होता है कि मान लीजिए एक वोल्केनो है, यहाँ से लावा, यहाँ से मैग्मा निकलता है. तो जब तक अगर इस बाहर नहीं निकलता है सरफेस के बाहर, उसको मैग्मा बोलते हैं. द मोमेंट व्हेन इट केम आउट फ्रॉम दी लाइक दी लैंड फॉर्म्स, उनको बोला जाता है लावा. वो अलग चीज़ होती है, इंट्रूसिक एक्सट्रूसिक लैंड फॉर्म्स होती हैं. वी विल, दिस इज़ नॉट द पॉइंट एंड दिस इज़ नॉट द टाइम टू डिस्कस इट कि कैसे कैसे काम करते हैं, वॉल्केनो कैसे निकलते हैं, कभी और बाद में देखेंगे. लेकिन जब यहाँ से लावा निकलता है ना ज़मीन के अंदर से, उसको बोला जाता है इग्नियस. इग्नियस का मतलब ही है इग्निशन से, मतलब फायर से, कि आग की तरह निकलता है, लाल रंग का होता है, उसको बोलें इग्नियस. फिर क्या होता है, उसको विंड, हवा, पानी, इंसान, इनको बोलते हैं एजेंट ऑफ डेनुडेशन. मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी एक मान लीजिए वॉल्केनो है, इसके ऊपर हवा चलेगी तो उसको तोड़ना स्टार्ट करेगी, उसके ऊपर पानी आएगा तो भी अपने आप को तोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं. ह्यूमंस भी कर सकते हैं, एनिमल भी कर सकते हैं. जो ये सब के सब होते हैं इनको बोला जाता है एजेंट ऑफ डेनुडेशन. डेनुडेशन करने वाले एजेंट होते हैं. ठीक है. इसको धीमे धीमे पार्टिकल तोड़ देते हैं,
तो यहाँ से उसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन होगा हवा के थ्रू, यहाँ पर कहीं जाकर ये डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले इसकी वेदरिंग होती है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है। यहाँ पर इकट्ठा हो गया, अब क्या होगा, यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ऐसा काम करता है। फिर यहाँ से हवा पानी प्रेशर पड़ता है तो ये रॉक्स हो जाते हैं। यहाँ पर लेयर्स में होता है, मतलब एक लेयर अभी आएगी, फिर कुछ सालों बाद दूसरी लेयर आती है, तीसरी लेयर आती है। तो सेडिमेंट्री जो जो रॉक्स होती हैं उसमें लेयर्स होती हैं। ठीक है, और जो इग्नियस होती है उसमें कोई लेयर नहीं होता है, मतलब एक तरह से पूरा पानी की तरह निकला, लावा की तरह, वो पूरा वाटर टाइप का होता है, जेली टाइप का होता है, सेमी मोल्टन होता है, और फिर एकदम सोख जाएगा, उसको पूरा रॉक का बन जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है सेडिमेंट्री में। फिर क्या होता है, अगर जो इग्नियस रॉक है और जो सेडिमेंट्री रॉक है, अगर इसके ऊपर हम लोग प्रेशर या फिर हीट अप्लाई करें एक लिमिट से ज़्यादा, तो क्या होता है, नया जो रॉक बनेगा वो टोटली डिफरेंट होता है जिससे वो बना हुआ है। जैसे यहाँ पर इग्निस था, उसको अगर पार्टिकल टूटेंगे भी तो उसी की कहीं ना कहीं सिमिलरिटी रहने वाली है, सेडिमेंट्री के अंदर ही होगा। लेकिन उसके ऊपर अगर एक्सेसिव हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो उसके चीज़ें हैं, जो उसके अंदर रॉक स्ट्रक्चर है और जो भी उसी क्वालिटीज़ होती है एकदम चेंज हो जाती हैं। उसी को बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक ये बन जाता है। फिर मान लीजिए ये मेटामॉर्फिक रॉक चेंज हो गया, फिर क्या होगा कि जो ट्रेंचेस होती हैं, जो प्लेट्स होती हैं, फिर ज़मीन जो हमारी जो लिथोस्फेयर है अंदर जाती है, फिर सब घूम फिर कर ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ये इग्नियस रॉक होती है। इग्नियस से वेदरिंग एंड इरोजन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है, डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट रॉक बनती है, फिर उसमें एक्सेसिव हीट प्रेशर और स्ट्रेस लगता है तो मेटामॉर्फिक, फिर मेटामॉर्फिक भी घूम फिर के वापस चला जाता है। दैट्स कॉल्ड द रॉक स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि इग्नियस जो रॉक होती है ग्रेनाइट है, सेडिमेंट्री होती है सैंडस्टोन होती है, मेटामॉर्फिक होता है मार्बल, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, स्लेट, सिस्ट एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन फॉर यू 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलिंग अराउंड ए स्तूपा इज नोन एज, जो ये रेलिंग होती है इसको क्या बोला जाता है, स्तूपा के चारों तरफ ये क्या बोलते हैं, इसको देखते हैं। ये एन है, टॉरंस, अंडा, वेदिका, हर्मिका। तो देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए क्या चीज़ें हैं। तो जो ये मेन होता है, जो गेटवे होता है, देखो जब भी इसको यहाँ से देखो 3D व्यू यहाँ पर है, तो किसी भी स्तूप में जाने के लिए देर आर 4 एंट्री, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो एंट्री होती है ना, अब यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। जहाँ से एंट्री होती है ये होती है आर्टिस्टिक गेटवेज होते हैं, इनको बोला जाता है तोरन्स, TORANS, टोरन्स। ठीक है, जहाँ पर आप जाते हैं जो ये वाली बाउंड्री होती है जहाँ पर ये, इसको बोलते हैं वेदिका। और जो मेदी होती है यहाँ पर सर्कुलेशन होता है, और जो बीच वाला पार्ट है ये गोल सा, इसको बोला जाता है अंडा। और आप यहाँ देखेंगे ना एक तरह से जो बनाया जाता है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हर्मिका। और हर्मिका के ऊपर ये 3 छतरी होती है, इनको बोलते हैं छतरी, मतलब एक तरह से पोल लगा होता है 1 2 3, तो छतरी होती है। इसमें कोई होता है कि देर आर 3 थिंग, लाइक इनके जो सुत पिताका, विनय पिताका और अश्वत्थामा पिताका होते हैं, उनके बारे में दर्शाता है। लेकिन खैर इसको हम कभी डिस्कस करेंगे कि स्तूपा आर्किटेक्चर के बारे में। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सांची स्तूपा यूनेस्को टैग मिला हुआ है 1989 के अंदर, और यहाँ पर जो आर्टिस्टिक गेटवेज होते हैं उनको बोला जाता है तोरन्स, और जो ये है जिसके ऊपर होता है मेदी बोली जाती है, और इसको जो ये हर्मिका, हर्मिका मतलब ये ऊपर से जो एक तरह से बनाया गया है, यहाँ पर एक तरह से शेप है, और उसके ऊपर छतरी होती है, और जो पूरा गोला सा पार्ट होता है उसको बोला जाता है अंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता सिटी इज फाउंडेड बाय, कोलकाता सिटी किसने फाउंड किया था? ऑलरेडी बहुत पुराना सिटी था, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कोलकाता की। कोलकाता की मतलब क्या था कि स्टार्टिंग के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना यहाँ पर जो कोलकाता है यहाँ पर अपना सेंटर बनाया। तो वहाँ पर एक गांव हुआ करता था, वहाँ से फिर जो वहाँ के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वहाँ से उसने कुछ लिया कि हमें 2-3 गाँव चाहिए, उस गाँव का नाम होते होते कोलकाता पड़ गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोलकाता सिटी किसने बनाया है, जय जोग चारनोक। और यहाँ पर एक चीज़ है, कोलकाता इज ऑल्सो नोन एज। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, बताओ कमेंट सेक्शन में कोलकाता सिटी को क्या बोला जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि नैनीताल को बोला जाता है सिटी ऑफ, बोला जाता है क्वीन ऑफ हिमालय, ऐसे ही जयपुर को बोला जाता है सिटी ऑफ पिंक सिटी। सेम चीज़ कोलकाता को बोला जाता है सिटी ऑफ, 3 वर्ड का वर्ड है, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन बताओ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस बिल्डिंग ऑफ पेंथिनो इज रिलेटेड विद, पेन का मतलब होता है लोकल लेवल पर, जैसा पेंडेमिक, कोविड-19 क्या वॉज अ पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब हर जगह फैल गया, हर जगह अवेलेबल है। पेंथियोनोस का मतलब, थियोन बना है थियोनोस से, मतलब गॉड, एक ऐसा मंदिर जो सभी भगवान के लिए डेडिकेटेड है, तो वहाँ से बना है। ये कहाँ आता है, रोमन्स के अंदर। यहाँ पर आपको याद क्या करना है, इस जो ये बिल्डिंग है, जो ये टेम्पल है, यहाँ पर कोरिंथियन कॉलम्स यूज हुए हैं।
कोरिंथियन मतलब कैसे होते हैं? कोरिंथियन का मतलब जो ऊपर एक तो बहुत लंबे होते हैं, उनकी जो शाफ्ट होती है थोड़ी बड़ी होती है, और जो ये जो कैपिटल होती है आर्टिस्टिक होती है, लीव्स वगैरह अच्छी लगती है देखने में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से एंट्री होती है, लाइक इट लुक लाइक दिस। तो यहाँ से एंट्री करते हैं और यहाँ पर क्या निशेस बनाई गई हैं इस तरह से, लाइक दिस। यहाँ पर निशेस, तो यहाँ पर भगवान के जो गॉड हैं वो डाले गए हैं, और यहाँ से एंट्री करते हैं लोग। और यहाँ पर टोटल 8 निशेस होती हैं, एक से एंट्री होती है, 7 निशेस की जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा? रोमन आर्किटेक्चर। पैंथेनोन और पार्थेनोन बोथ आर डिफरेंट थिंग। पार्थेनोन क्या है? ग्रीक सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ग्रीक। और यहाँ जो पैंथेनोन है ये है रोमन से लेके। सो फिर ये वाली बात आती है कि अगर हम कहाँ पर है, रोम जो है इसकी लोकेशन देख लेते हैं इस पैंथियन टेम्पल की। तो ये इटली है, इटली की कैपिटल रोम है, और रोम के अंदर ही वेटिकन है, मतलब एक वेटिकन सिटी सोवरेन कंट्री बना दिया गया था क्रिश्चियनिटी के लिए, जहाँ पर वहाँ का जो पोप है वो रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। और दूसरी आपको याद रखना है, जो ये टेम्पल है इसके ऊपर क्या खाली सा एक गैप है, मतलब क्या होता है? इट लुक लाइक दिस। यहाँ पर देखेंगे खाली सा होलो है, इसको बोलते हैं ओक्यूलस। कुछ लोग यही बोलते हैं इट्स अ टेम्पल ऑफ डेविल, कि जब रेनफॉल होती है तो बारिश का पानी आता है तो बोलते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें कौन से कॉलम यूज़ हुए हैं, कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, और उसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर आता है रॉक कट आर्किटेक्चर इज रिलेटेड विद। रॉक कट किससे रिलेटेड है? इंडिया, श्रीलंका, फ्रेंच, मुगल। देखिए अब मुगल तो कोई आर्किटेक्चर वैसे भी नहीं है, मतलब नॉर्मली क्या है, इंडिया आ गया तो श्रीलंका, फ्रेंच, तो मुगल कहाँ से आ गया? या तो कोई कंट्री का नाम होना चाहिए था। खैर एनीवेज, श्रीलंका में मिल जाएंगे आपको, फ्रेंच के थोड़ा बहुत मुझे लगता है, पर इंडिया के अंदर मोस्टली देखे जाते हैं। रॉक कट का मतलब क्या होता है? दिस इज़ अ रॉक। अब आपने क्या किया, इसको काटना स्टार्ट किया, एंड आपने क्या करा, यहाँ से एंट्री कर दी, यहाँ पर जगह खाली बना दिया। दैट्स कॉल्ड द रॉक कट। एक रॉक काट काट कर जो आर्किटेक्चर बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड द रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडिया के अंदर अजंता अलोरा केव्स का नाम सुना होगा आपने, वेरी फेमस। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला हुआ 1983, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ये सब चीज़ें। और जो डिफरेंस है, अजंता केव्स जो हैं ये सब महाराष्ट्र औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो कभी जाने का मौका मिले ज़रूर जाना, बहुत ही प्यारी जगह है अजंता एलोरा केव्स। अजंता केव्स और एलोरा केव में डिफरेंस क्या है? देखो अजंता केव क्या है, ये सिर्फ बुद्धिज़्म के लिए है। ठीक है, रिमेंबर दिस फैक्ट। जो एलोरा केव्स हैं ये बुद्धिज़्म के लिए भी है, जैनिज़्म के लिए भी है, और हिंदुज़्म के लिए भी है। ठीक है, हिंदुज़्म की 17 केव्स हैं, टोटल 34 हैं, इसकी 12 आती हैं, 12 हैं, और 5 जैनिज़्म के हैं। ये लिखा हुआ 34 केव्स है, 17 ब्राह्मणिकल, 12 बुद्धिस्ट और 5 ब्राह्मणिकल मीन्स हिंदू रिलीजन यहाँ पर। और जो एक चीज़ आती है अजंता केव्स के अंदर कितने हैं, यहाँ पर है 29 के अंदर 25 और 4 ये बुद्धिज़्म के लिए डेडिकेटली हैं, बुद्धिज़्म की ही केव मिलेंगी अजंता के अंदर। 25 जो केव हैं वो हैं विहाराज, और जो 4 हैं वो चैत्यास हैं। मतलब क्या होता है विहारा और चैत्यास का? विहारा में का मतलब होता है कि जो मॉन्क्स हुआ करते थे वहाँ पर रहते थे, और चैत्यास का मतलब होता है जहाँ पर जो मॉन्क्स थे वे लोग वहाँ पर प्रे करते थे। ठीक है, सो चैत्यास इज द हॉल फॉर प्रेयर एंड विहाराज फॉर द अकोमोडेशन, रहने के लिए। तो 25 विहाराज होती हैं, 4 चैत्यास हैं अजंता के अंदर। ठीक है, इसकी लोकेशन देख लो, ये मुंबई है, मुंबई से आप जाएंगे औरंगाबाद, यहाँ से एलोरा, अजंता, तो यहाँ पर इस तरह का है। ये उसका इन्फोग्राफिक है, कैसी लगती हैं? तो क्लियर है आई सपोज ये सब चीज़ें। फिर आता है रिसिपेंट ऑफ प्रिट्जकर प्राइज ऑफ 2018, तो क्वेश्चन भी आया था, लास्ट नाटक में भी आया था, तो विविध दोषी है। 3-4 फैक्ट आपको याद रखने हैं, मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। इट स्टार्टेड 1979, फिलिप जॉनसन वॉज द पर्सन, ग्लास हाउस के लिए मिला था उनको पहली बार। फिर 2004 के अंदर जहा हदीद को मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट वीमेन थी, फीमेल आर्किटेक्ट। और 2018 के अंदर पता होना चाहिए आपको विविध दोषी, क्यों? इंडिया के हिसाब से हमारे पहले आर्किटेक्ट को, इंडियन आर्किटेक्ट को ये मिला था। 2020 का याद कर लो कि 2 लेडीज़ थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो देख लेना। और हो सकता है कि जो अगला एग्जाम आपका होने वाला है 2021 तक के का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो हमें वो चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं पूछते हैं सर, ना याद करोगे आप। खैर एनीवेज, अगर हमारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, आप चाहते हैं डेडिकेटली प्रिपरेशन करना, तो यहाँ पर ये शेड्यूल होने वाला है। 20 असाइनमेंट दिए जाएंगे, 500 जीके, करंट अफेयर, ड्राइंग, सब कुछ कवर होगा। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आप चाहते हैं एनरोलमेंट करना तो आप कर सकते हैं, और आपके वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 11 बुकलेट्स होते हैं, स्मार्ट रिटन मटेरियल, आपको सारा का सारा मटेरियल मिलेगा। और बाद में आता है नाडा टेस्ट सीरीज़, यहाँ पर 10 फुल लेंथ टेस्ट की जगह अब हमने 8 कर दिया है, और 8 यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। तो आपका कुछ जो 50% जो टेस्ट होंगे वो अभी हो जाएंगे,
अप्रैल महीने से पहले, और जो 50% टेस्ट जो बचेंगे वो होंगे जून के। तो जो हमारा कोर्स है ये एक बैच के लिए नहीं है, ये पूरे जून के लिए है। मतलब आपके एंड ऑफ द जेई की तैयारी करनी है, नाटा की तैयारी करनी है, सब कुछ 15,000 के अंदर है। इसकी जो फीस है वो 15,000 रुपये है। एंड प्रमोशनल ऑर्डर है अभी भी, जो 15,000 में लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाकी और ये जो 15,000 रुपये हैं ये आपके अगले 2-3 बैचेस के लिए हैं। आप कोई भी क्लास लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये वाला ही है, अप्रैल वाला ही है। मई का जो होगा उसमें भी लगा सकते हैं, जून का जो बैच होगा, जून के एग्ज़ाम के लिए जो बैच होगा वो भी आप लगा सकते हैं। खैर एनीवेज, आपको वीडियो पसंद आई है, उसको आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सही और शेयर कीजिए, बाकी लोगों को बताइए कि हम लोग यहाँ पर आर्क जेंस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। खैर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू अगेन।